हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 12। दो खंभों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए, ये बी और डी सी दो खंभा भूमि पर खड़ी है। एक की ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरी की ऊंचाई 11 मीटर है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। देखिए, पहला खंभा जिसको हमने ये भी नाम दे दिया है ए बी सी डी, इसमें तो पहला खंभा हो गया मेरा ए बी 6 मीटर ऊंचाई का। दूसरा खंभा डी सी 11 मीटर ऊंचाई का है और दोनों खंभों के बीच की दूरी ए डी ये हो गया 12 मीटर। ए बी सी डी आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी इधर से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए, हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, ये तिरछी दूरी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा रचना कर देंगे, यानी बी से ए डी के समांतर एक रेखा खींचिए। चलिए खींच रहे हैं, इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, चलिए ई रख देते हैं। यहाँ एक छोटा सा आप रचना कीजिए, रचना में कीजिए बी ई समांतर ए डी खींचा, बी ई समांतर ए डी खींचा। चलिए, अब जब ए डी खींचे तो अब देखिए ए बी डी ई यह एक रेक्टेंगल है, यानी यह एक आयत है। अतः ए बी ई डी एक आयत है। तो जब ये आयत है तो ये डी बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ए डी बराबर बी ई बराबर 12 मीटर। चलिए, ये 6 मीटर है तो डी ई भी 6 मीटर होगा, चूँकि रेक्टेंगल का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आप जानते हैं। तो ये भी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई बराबर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर बराबर 6 मीटर हो गया। अच्छा, जब ये 6 मीटर हो गया तो अब हम ई सी का मान निकाल सकते हैं। तो पूरा 11 मीटर, तो ई सी निकाल दीजिए आप यहाँ पर, ई सी या सी, चलिए सी लिखते हैं, सी ई बराबर हो गया, पूरा है 11 माइनस यहाँ से 6 हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया आपका 5 मीटर। अब देखिए बी ई सी ये एक समकोण त्रिभुज है। चूँकि भूमि की सतह पर यहाँ जो खंभा खड़ा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये ए डी समांतर बी है तो ये भी 90 डिग्री का कोण है, इसीलिए बी ई सी एक समकोण त्रिभुज है। अब चलिए, अब समकोण त्रिभुज बी ई सी में एक बार देखिए, बी ई सी में पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग उपयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। देखिए, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा बी सी ये इसका कर्ण होगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, चलिए बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़, बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो बी ई का मान है 12 प्लस ई सी का मान है 5, 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया कितना, 12 को 12 से होगा ना, 12 144 होता है, प्लस 5 5 25, 144 और 25 ये हो जाएगा 169 169। तो अब इसका हम बी सी कर देंगे, चलिए यहाँ कर देते हैं, बी सी बराबर इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 169, तो बराबर हो जाएगा 13 गुना 13 होता है 169, तो 13 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म तो एक 13 भी खत्म हो जाएगा, बराबर 13 मीटर। चलिए बी सी का मान निकल गया 13 मीटर, यही आपको निकालना था, ये आंसर निकल गया।